तो भाई मैंने आप लोगों को बोला था, कितना समझाया था कि अपने दिमाग को शांत रखो, थोड़े दिन रिजल्ट आ जाएगा अपने आप। और लेकिन आप लोगों को तो सुननी ही नहीं होती है मेरी, है ना। यही सोचे जा रहे हो ना, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, आंसर की कब आउट होगी, हमारा रिजल्ट कब आउट होगा। कितना भी अच्छा आपका एग्जाम क्यों ना गया हो, लेकिन हर स्टूडेंट यही सवाल उसके दिमाग में घूमे जा रहा है कि हमारा रिजल्ट कब आउट होगा, पता नहीं एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कट ऑफ शायद इस बार हाई ना चली जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और बीएचयू, ये जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें क्या कट ऑफ्स हो सकती हैं। साथ ही ये कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कितनी कट ऑफ गई थी 2024 में इन टॉप यूनिवर्सिटीज में, सो दैट कि उसके अकॉर्डिंग यू कैन एक्सपेक्ट राउंड ऑफ की हमारी कितनी 2025 में कट ऑफ्स जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। एंड आपको कमेंट ये करके बताना है मुझे कि आपका एग्जाम कैसा गया और इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या लगता है कि कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कर रही हूं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर स्टूडेंट का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देगी। वन कैटेगरी ए, जिसे क्या बोला जाता है CA से भी कई बार ये मेंशन होगा, कई बार ये 1A से भी मेंशन होगा। तो कैटेगरी ए उन स्टूडेंट्स के लिए है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की है किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, डजंट मैटर कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है या नहीं की है। अगर कोई एक यूनिवर्सिटी से आपने, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, तो आप आ जाते हैं कैटेगरी 1 के अंदर। कैटेगरी सेकंड 2 कैटेगरी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने खास उन स्टूडेंट्स के लिए सीट्स अलॉट करके रखती है जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएशन जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी कंप्लीट की है। तो कैटेगरी 2 के अंदर वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। अब अगर मैं ये बात कर रही हूं तो एक बार हम जरा फटाफट से बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर ओबीसी, एससी, एसटी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्स 400 प्लस सीट्स अवेलेबल हैं फॉर एमए इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन इसके अंदर भी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए अलग से सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो उनकी बात कर लेते हैं, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी। तो ये आपको ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर मिल जाएगा। ओके, और मैं लिंक भी कर दूंगी यहाँ पर कमेंट में, आपको डाउन में लिंक कमेंट कर दूंगी, तो वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली आना है पेज नंबर 13 पर, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। सी एमए इंग्लिश लिटरेचर, तो एमए इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आप लोगों को समझा दी है LAQP 01 में क्या कैटेगरी 1 एंड 2 में क्या डिफरेंस है। तो कैटेगरी 1 में जो जर्नल स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर कॉलेजेस मेंशन है, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश नॉर्थ कैंपस, जो कि एक मेन कॉलेज है, मेन डिपार्टमेंट होता है। ज़्यादातर जो क्लासेस होती हैं, मेन क्लासेस, वो यहीं पर ही लगती हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स भी यहीं पर ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको जर्नल के लिए 39, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 26। दिस इज फॉर कैटेगरी 1। ओके, कैटेगरी 1 जिन्होंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है किसी भी यूनिवर्सिटी से। कैटेगरी 2 के लिए 39 एससी,
15, ST 7, OBC 26, EWS 10। कैटेगरी 2 जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। तो इसी के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने कॉलेजेस जो कि कितने सारे डिपार्टमेंट है जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो सीट्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे आत्मा राम, ओके, दौलत राम, देशबंधु, दयाल सिंह कॉलेज। मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ी हूँ, ओके, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी, हंसराज हिंदू कॉलेज, जो कि आपको पता होगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रह चुके हो, ये टॉप कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस में आपको क्या मिल जाएंगी, यहाँ पर इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल्दो आपको कॉलेज में जाकर कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती, आपको सिंपल डिपार्टमेंट मिलते हैं, डिपार्टमेंट में आपकी क्लासेस लगती है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग ये भी मेंशन, यहाँ पर W जहाँ भी मेंशन है, W डेट मीन्स कि ये वुमेन के लिए ही ओनली ये सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि ये वुमेन कॉलेज है। जैसे कि गार्गी हो गया, ये वुमेन कॉलेज है, ओके। इंद्रप्रस्थ वुमेन है, जीजस एंड मैरी वुमेन, कमला नेहरू कॉलेज, ये वुमेन, जितने भी ये कॉलेजेस हैं ये वुमेन कॉलेज है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बॉयज़ आप लोगों को सीट्स नहीं मिलने वाली हैं, ओके। तो ये एक बार आप लोग अपनी साइट से चेकआउट कर सकते हो कि एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है और अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ्स गई थी अप्रॉक्स 2024 में, और इसके अराउंड ऑफ हमारी अभी कितनी कट ऑफ्स जा सकती है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 230 टू 240 ये आपका सेफ स्कोर होगा। ओबीसी 220 टू 230, एससी 210 टू 218, एसटी 198 टू 210। तो ये आपकी कट ऑफ्स हैं जो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इतनी कट ऑफ्स अप्रॉक्स मान के चल सकते हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये कौन से कॉलेज है, किसकी बात करने वाली हूँ अब मैं? तो अब हम बात करने वाले हैं जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों के पास कैटेगरी 1 एंड 2 में नहीं डिवाइड होते, लेकिन यहाँ पर बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं, ओनली 38 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर एमए इंग्लिश लिटरेचर। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET PG करना चाहते हैं, ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, सबका सपना होता है कि उन्हें जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। हालांकि आपने बहुत देखा होगा कि जेएनयू में काफ़ी ज़्यादा दंगे वगैरह चलते रहते हैं, बट डजेंट मैटर। अगर बात करूं एजुकेशन की, जेएनयू जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। तो जेएनयू की बात करें तो 2024 में कितनी कट ऑफ्स गई थी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की है। और ये 71, जर्नल के लिए 71, ओबीसी के लिए 62.33, विच इज़ अराउंड ऑफ 63 आप मान सकते हैं, ओके। ये परसेंटाइल में है, डू रिमेंबर, ये मत सोचना कि आपको 300 में से आप 71 लेकर आ जाओगे, अरे हम तो लेकर आ ही जाएंगे, इतने मार्क्स आ ही जाएंगे। ये परसेंटाइल में मेंशन है यहाँ पर कट ऑफ, तो इतना ज़्यादा खुश मत होना आप लोग, ओके। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए सारी यहाँ पर मेंशन है। जेएनयू में इतनी कट ऑफ्स 2024 में आई थी फॉर एमए इंग्लिश लिटरेचर। तो अब आप मान सकते हैं सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर इजी गया था, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कट ऑफ तो हाई जाएगी ही जाएगी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉप यूनिवर्सिटी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो भाई ये है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बोला जाता है इसको इन हिंदी। तो इसके अंदर बात करें तो BHU भी 2 कैटेगरीज प्रोवाइड करता है, कैटेगरी 1 एंड 2, 1 फॉर ग्रेजुएशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, कैटेगरी 2 जिन्होंने BHU से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी, ओके। तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जनरल, OBC, ST, ST के लिए कितनी है, 166, 135, 134, 117 फॉर कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 2 जिन्होंने BHU से ही अपनी ग्रेजुएशन की है, तो अगर आप लोगों ने BHU से ग्रेजुएशन की है तो सुनहरा मौका है आपके पास। 147, OBC 125, SC
1 ST 66, लेकिन डू रिमेंबर कि ये 2024 की है, तो 25 में ज़रूरी नहीं है कि ये सेम होगा, थोड़ा सा ये अबव, मैं नीचे तो नहीं बोलूँगी कि हाँ नीचे जाएगी कट ऑफ, ऊपर ज़रूर जा सकती है कट ऑफ, तो इतना ज़रूर याद रखना। एंड आई होप कि अभी सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आप लोगों को कट ऑफ की वीडियो भी एक अलग से बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपका सेफ स्कोर कितना होगा, 220 प्लस में है तभी आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ओके, तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे गए होंगे। अगर नहीं गया है आपका एग्ज़ाम अच्छा, तो आपके पास अभी ये टाइम है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ बस उदास बैठे हुए हो, हार नहीं माननी है आपको। अगर आप दोबारा से खड़े होना चाहते हो, दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अभी भी आपके पास वक्त है, दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, और हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से हम आपका साथ देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको सवाल है, ओके, कट ऑफ्स तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। दिस इज़ माई मेल ID sudameurya@ada247.com। ओके, ये मेरी मेल आईडी है, तो यहाँ पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डीएम्स आते हैं, मेल आते हैं कि मैम टेंशन हो रही है, क्या कट ऑफ होगी, रिजल्ट कब आएगा। तो इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। तो अप्रैल के थर्ड वीक में यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ तब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस भी इन्हें स्टार्ट करना होगा, तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले नहीं होगा आप लोगों का। तो उसके लिए आप अप्रैल के लास्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। बाय बाय एवरीवन।